हेलो गाइज, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आज आपके लिए फीता थ्योरी का जो सेकंड मैराथन क्लास है वो लेके आए हैं। आज हम आपको 30 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने? 30 प्लस क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम उनके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन है आपके लिए। हौसले के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। यानी इसका मतलब है कि हमें, मान लो, जिंदगी में कभी भी हौसला नहीं हारना चाहिए और हमें हमेशा उम्मीद कर रखनी चाहिए कि हम जो हमारी मंजिल है उसको एक ना एक दिन हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम। तो आज का क्वेश्चन नंबर है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों की नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है सभी लोग। तो एक सेकंड रुक जाओ, उसके बाद हम अपने चलते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। एक्साइन करते समय एक्सा की औसत चाल कितनी होती है बताइए। जो हमारी एक्सा ब्लेड होती है उसकी औसत चाल कितनी होती है ये बता दो जल्दी से, जो भी आंसर होगा इसका तो जल्दी से बताओ। हेक्सा करते समय एक्सा ब्लेड की औसत चाल कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 30 से 40 स्ट्रोक पर मिनट, 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। अगला है आपका 50 से 60 स्ट्रोक पर मिनट, 30 से 35 स्ट्रोक पर मिनट। क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसका हो जाएगा माया, कितना होता है बताइए जल्दी से। जिसको भी इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताओ, उसके बाद हम बताएंगे अगर आपको नहीं पता है तो। ये होती है हमारी 40 से 50 होती है। कितनी होती है? 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट। आगे चलते हैं। इस स्क्राइबर के पॉइंट को कितने कोण पर ग्राइंड किया जाता है बताइए। 15 से 18, 8 से 10, 25 से 30, 12 से 15। क्या होगा जल्दी से आंसर दो, जिसको भी इसका आंसर पता है तो। ये हमारा जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा 12 से 15, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे स्काई है ना, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, मार्किंग करते हैं। क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं, ठीक है। गेंद ए वी ब्लॉक कितनी लंबाई में मिलते हैं? तो आपको पता है जो वी ब्लॉक है वो दो गेंद में मिलते हैं, गेंद ए और गेंद बी, ठीक है। तो इसमें जो गेंद ए है ना उसकी लंबाई पूछे, ये बता दो जल्दी से क्या होगी। इसकी लंबाई 500 mm, 75 mm, 25 mm या 100 mm, बताइए क्या होगी। तो इसकी लंबाई 100 mm होती है। कितनी होती है? 100 mm होती है, ठीक है। आगे चलते हम लोग। सरफेस गेज पर लगे स्काई व दूसरे सिरे का एंगल कितना होता है बताइए। 80, 30, 90 या 60। क्या होगा जल्दी से आंसर दो, जिसको भी पता है। जो हमारी सरफेस गेज है ना उसके पर लगे स्काई व के सिरे का एंगल कितना होता है? तो ये 30 होता है। कितना होगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। कूलेंट के रूप में प्रयुक्त तेल और जल का अनुपात क्या है? 1:25:1, 1:20, 15:1 या 1:50। जिसको भी सही आंसर पता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो इसका हो जाएगा 1:20, सही है। आगे चलते हैं। BIS के अनुसार पॉजिटिव रैंक एंगल का मान क्या है? तो पॉजिटिव रैंक एंगल का मान आपका है 3 से 4 डिग्री होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। BIS के अनुसार कटिंग एंगल का मान कितना होता है? क्या है? 50 से 60, 60 से 70, 70 से 90, 50 से 81। बताइए क्या होगा। तो ये है आपकी 50 से 81 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। BIS के अनुसार फ्रंट एलिफ एंगल का मान कितना होता है? तो इसका मान होता है 3 से 5 डिग्री, ठीक। आगे चलते हैं। ये सिरेमिक्स के लैथ कटिंग टूल खालिस्तान सेंटीग्रेड तक सुरक्षित कार्य करते हैं बताइए। तो ये आपके 1200 सेंटीग्रेड तक सुरक्षित कार्य कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। बी क्लास की आग को बुझाने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो बी क्लास की आग को बुझाने के लिए, एक सेकंड रुक जाओ सभी लोग। अबे यार ये उल्टा ही काम हो जाता है हमारे साथ। बताइए, जो बी क्लास की आग है उसको बुझाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इसको बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का हम उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चले। गैस की आग को, यानी जो गैस की आग है को कौन सी आग में रखते हैं?
तो इसको क्लास सी की आग में रखते हैं। क्लास ए की आग में कार्बोनियस यानी जो कागज कपड़े से लगती है उसको कार्बोनियस। बी में रखेंगे हम किसको, ज्वलनशील पदार्थों से लगी आग को, जैसे कि आपके पेट्रोल डीजल हुए। सी में आपकी गैसों से लगी आग को कहते हैं। और डी होती है आपकी मेटल से लगी और धातु से लगी आग को हम क्लास डी में रखते हैं। यानी सी क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास सी की आग को बुझाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, डाई पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चित्र में दर्शाया गया सिंबल निम्न में से क्या है। तो ये आपका जो एल्बो होती है ना, वो एल्बो दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा चित्र धुंधला दिखा होगा तो, लेकिन ये एल्बो है ना, एल्बो है। देखो ये कुछ ऐसी एल्बो है आपकी, मैं बना के दिखाऊँ आपको। ये कुछ ऐसी एल्बो है। तो ये एल्बो होती है, ती आपकी ऐसी होती है कुछ, ये आपकी ती होगी। निप्पल आपकी होती है, ये रोल हो गई इसके ऊपर तरफ भी चूड़ी कटी हुई होती है। ठीक है, ये आपकी निप्पल होती है। बैंड आपका जैसे कि ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये आपका जैसे कि 19 डिग्री पे बैंड होता है ना, इसी को बैंड बोलते हैं हम लोग। डी क्लास की आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लास डी की आग बुझाने के लिए हेलोन एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। सोडा एक्सटिफायर एक्सटिंग्विशर की पहचान का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ये पीले रंग का हाथ का चिन्ह होता है इसके ऊपर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये भूरे रंग का हाथ का चिन्ह होता है इसके ऊपर। किसी वर्कशॉप में आग लगने का निम्न कारण क्या है, नहीं है, बताइए। तो इनमें से फर्श पर कच्चा पड़ा होना ये आपका वर्कशॉप में आग लगने का कारण नहीं है। क्या करने का, आग लगने का कारण नहीं है। ठीक है, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है। तो ज्वलनशील के लिए आएगा आपका कार्बन 13 क्लोराइड। ठीक है, जिसको हम क्लास बी में रखते हैं। आग लगने पर क्या करना चाहिए। तो आग लगने पर तुरंत हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रवाह बंद करना चाहिए, उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करें। ठीक है, ब्यास में कॉपर में जिंक का अनुपात कितना होता है। तो 2:3 होता है। गन मेटल का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। तो गन मेटल का आपका उपयोग वाइस की जा प्लेटों के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि ये आपकी टूल स्टील की बनाई जाती है। निम्न में से गन मेटल किसका एलॉय है। तो गन मेटल आपका किसका एलॉय है, कॉपर 3 और जिंक का एलॉय है। ठीक है, गन मेटल में कॉपर 3 का जिंक है। तो ये आपका है 88, 10 और 2%। ठीक है, ब्रोंज में कॉपर में 3 का अनुपात कितना होता है। तो 25-75 कॉपर और 25% तीन। ठीक है, शुद्ध एल्यूमिनियम का उपयोग इंजीनियरिंग श्रमिकों के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि इसका जो स्ट्रेंथ है बहुत कम होता है। जो इसका स्ट्रेंथ है बहुत कम होता है। देखो इसका गलनांक कितना हो जाएगा, 660 सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका गलनांक हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। निम्न में से व्हाइट मेटल किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ये कॉपर, लीड, टीन और एंटीमनी के बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से ब्रोंज किस धातु का एलॉय है। तो ब्रोंज आपकी किसकी एलॉय है, ये आपकी है, बताइए बताइए। तो ये कॉपर और तीन की है, किसकी, कॉपर और तीन। अगला क्वेश्चन है, ब्रोंज का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका उपयोग हम ईवित बनाने में नहीं करते हैं। क्या, ईवित बनाने में नहीं करते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, स्टेनलाइट एक एलॉय है जिसमें खालिस्तान होते हैं। तो सैटेलाइट इज नॉन फेयर्स एन एलॉय। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हंसते हो मुस्कुराते हो।